चित्तौड़गढ़। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति 140 करोड़ देशवासियों के प्यार और विश्वास के कारण ही लगातार तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को लगातार पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाने का साथ ही भारत को एक सम्मान की नजर से भी देखा जाता है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय दौरे पर चित्तौड़गढ़ रहे। देर शाम चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर जिला परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जिस तरह भारत ने गति के साथ प्रगति करने के साथ साथ भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया, वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर सड़क बनी है। वहीं रेलवे के क्षेत्र में भी विद्युतीकरण हुआ। इसके अलावा 150 से अधिक हवाई अड्डों की शुरुआत हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत में घरेलू ढांचा मजबूत हो रहा है और तेजी के साथ अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल हो रही है। उसी के चलते आज भारत की तरफ देखने की दृष्टि पूरे विश्व की बदलती जा रही है। उन्होंने कहा आज पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र भारत बना हुआ है। आज भारत में स्थानीय स्तर पर भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और सहयोग के कारण लोगों की आय में वृद्धि हुई और सरकार के प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। 4 इंजन की एक साथ सरकार काम कर रही है। यहाँ स्थानीय प्रशासन, यहाँ पंचायती राज, यहाँ राजस्थान की राज्य की सरकार और देश की सरकार सब साथ मिलकर के एक साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से सौभाग्य का समय है जब सभी लोग एक राय, एक विचार के होकर के एक साथ मिलकर के राजस्थान का विकास और इस चित्तौड़ के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अत्यंत ऊर्जावान जनप्रतिनिधियों का यहाँ जिस तरह का एक साथ मिलकर के काम करने का स्वभाव है, मैं उसका हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूँ। उन सब जनप्रतिनिधियों का भी आभार ज्ञापित करता हूँ। पंचायती राज की कल्पना जब महात्मा गांधी जी ने की थी और उन्होंने कहा था कि ये देश 1 साल में जब करने का अवसर था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी। मैं हृदय पूर्वक आज यहाँ खड़े होकर इस संस्कृति की धरती पर, इस शौर्य की धरती पर खड़े होकर के उनका आभार और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, पिछले 10 सालों में जिस तरह से भारत ने जिस गति के साथ में प्रगति की, भारत ने जिस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को परिवर्तित किया है, भारत में जिस तरह से 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनी है, लगभग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन भारत के रेल रूट्स का हुआ है, 100 से ज्यादा नए इंग्लैंड वाटरवे चिन्हित हुए हैं, 150 से ज्यादा हवाई अड्डे आज भारत में फंक्शनल हुए हैं। और एक तरफ भारत ने जिस गति के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया और उसके साथ साथ में भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेज गति के साथ में बढ़ी, भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और तकनीकी के क्षेत्र में जिस तरह से एक नई सिद्धहस्तता, एक नई महारत हासिल की, उसके चलते हुए आज भारत की तरफ देखने की दृष्टि पूरे विश्व की बदली और एक नया कौतूहल भारत की तरफ देखने का सृजन जो है विश्व की दृष्टिकोण में, विश्व की दृष्टि में हुआ है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र भारत बन रहा है, वहीं भारत में जिस तरह से स्थानीय स्तर पर लोगों की जो है इनकम बढ़ रही है, स्थानीय स्तर पर भारत सरकार के सहयोग के कारण से उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं के चलते हुए, और मुख्यतः सारी योजनाएं जो है वो पंचायती राज के माध्यम से जो चलाई जाती है, उन योजनाओं के माध्यम से, सरकार के प्रयासों के माध्यम से जिस तरह से सामान्य मानवीय मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति की चुनौती के संघर्ष से बाहर निकला है, देश के 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, उसके चलते हुए जो बड़ा मध्यम वर्ग का बढ़त की में जो वृद्धि हुई है, इस वृद्धि के चलते भी भारत में टूरिज्म की लेकर के अपार संभावनाएं और संभावनाओं के द्वार पर खड़े इस भारत के पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आप सबके आशीर्वाद से, मुझे आप सबकी प्रेरणा से जो मुझे मिली है, मैं हृदय पूर्वक उसके लिए भी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन था कि भक्त शिरोमणि मीराबाई जो अपनी भक्ति के आधार पर शरीर ईश्वर के साथ में एकाकार हो गई, एक रूप हो गई, उन भक्त शिरोमणि मीराबाई की 525वीं जयंती का वर्ष जब पूरा देश मना रहा है, उस समय में हमने ये तय किया था कि मीराबाई के जीवन से जुड़े हुए 4 विशेष स्थान, उनके जन्म का स्थान मेड़ता,
जहां वो परिणीता हुई, जहां उनके विवाह हुआ, ये चित्तौड़ की पवित्र धरती, जहां उन्होंने भक्ति की वो वृंदावन की धरती, और जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ वो द्वारिका की धरती। इन चारों स्थानों पर एक बड़ा कार्यक्रम हम आयोजित करें, और उस कार्यक्रम में मीरा को स्मरण करने के लिए संगीत और नृत्य के कार्यक्रमों के साथ साथ में मीराबाई के चरित्र, उनके जीवन और उनकी जीवन के प्रेरक विषयों और प्रसंगों से जुड़े हुए विचार गोष्ठियों का आयोजन करें, और एक नए सिरे से मीरा के प्रति लोगों की आस्था के भाव का सृजन करें, नई पीढ़ी को उनके चरित्र और उनकी व्यक्तित्व के साथ में जोड़ने की दिशा में हम काम करें। इस दृष्टिकोण से जो कार्यक्रम आयोजित किए, उसकी श्रृंखला का एक कार्यक्रम आज आयोजित होना था, और मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि मुझे उसके साक्षी और सहभागी होने का अवसर मिला है।